हेलो, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्काइटच एग्जाम। आज पॉलिटी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस किए थे। 36 क्वेश्चन से सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है इसके भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी आयंगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूपण समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा 6 सदस्य और थे, मतलब टोटल 7 मेंबर थे इस कमेटी के। बाद में बी एल मित्रा की जगह पर एन माधवन सदस्य बने और डीपी खेतान की जगह पर टीपी कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस अधिनियम में भारत का शासन का क्षेत्र विभाजन किया गया था? ऑप्शन है इसके भारतीय सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 में क्या हुआ कि भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह पर आए थे लॉर्ड डेरबी। लॉर्ड डेरबी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और 2 अगस्त 1958 को महारानी विक्टोरिया के सिग्नेचर के बाद में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 पारित हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? इसके ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम एन रॉय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था। इन्होंने भारतीय संविधान का आइडिया 1934 में दिया था, जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है 1909, 1990, 1935, 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं कि 1935 में द्वैध शासन या डायरकी को इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन है इसके उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग और राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बंधुत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन है इसके भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, और ऑप्शन डी है आर्थिक न्याय का निरसन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। और इस बंधुत्व शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इसके लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन है इसके 12 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग और ऑप्शन डी 25 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 भाग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसका पहला सेशन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। तो इसके ऑप्शन हैं भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे आज के टाइम पे संसद भवन कहा जाता है। इसका आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बताता है? इसके ऑप्शन है भाग 7, भाग 8, भाग 11 और भाग 9A। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर पालिकाएं कौन से संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये अमेंडमेंट कौन सी सन में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? इसके ऑप्शन हैं भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 8, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज की, तो पहले इनकी संख्या थी 7 और स्टेट से 29। अगर प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं 8 और स्टेट्स हो गए हैं 28। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन हैं राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी है इसका उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी है उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या होता है। तो जहां सामान्य जनता के बहुमत की इच्छा के अनुसार शासन चलता है उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें देश को सार्वजनिक मामला माना जाए, न कि किसी शासक की निजी संपत्ति या उसकी कोई निजी संस्था। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई बहुमत की सरकार होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की कल्पना को अंगीकृत किया गया है? ऑप्शन है इसके आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी का जो वर्णन है वो हमारे भाग 4 में है, पार्ट 4 में इसके बारे में बताया गया है, जिसके लिए आर्टिकल हैं हमारे 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? तो इसके ऑप्शन है 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, सेक्युलर क्या होता है। तो सेक्युलर होता है कि एक ऐसा देश जहाँ किसी धर्म के लोगों का विरोध न किया जाए, न किसी धर्म के लोगों को अधिक इंपॉर्टेंस दी जाए, सभी रिलीजन को इक्वल माना जाए और उस कंट्री का खुद का कोई भी धर्म ना हो, कोई भी रिलीजन ना हो, उसे ही सेक्युलर कहते हैं। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन है न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? तो ये भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका भी आंसर होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? इसके ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, मतलब गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसके ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो अभी जो टोटल अनुसूचियां हैं वो हैं 12। इंग्लिश में अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था तो उस टाइम पर टोटल जो अनुसूची थी वो थी 8। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए तो इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, तो अब कितनी है? टोटल 12। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा और कौन सी सन में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ये सन थी हमारी 1951। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है इसके सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसके ऑप्शन है 18, 22, 16 और 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेज थी, उसके बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों भाषाओं को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये कब जोड़ा गया था? 2003 में। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 47, 66, 97, 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात की जाए तो इसमें एक सब्जेक्ट जो है और बढ़ा दिया गया है, तो अभी इनकी संख्या कितनी है? 98। अगर हम बात करें कि संघ सूची यूनियन लिस्ट के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया है, इसके लिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 7। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है, जिसमें से पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में 98 सब्जेक्ट हैं, 98 विषय हैं। और दूसरी है स्टेट लिस्ट, हिंदी में इसे राज्य सूची कहेंगे। इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे और अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 59। और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। पहले इसमें 47 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट में इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी भारत का व्यक्ति किसी स्टेट या राज्य का रहने वाला है तो उसकी नागरिकता सिटीजनशिप इंडियन ही होगी,
ऐसा नहीं है कि आसाम के व्यक्ति की नागरिकता आसाम हो गई और बिहार के व्यक्ति की नागरिकता बिहार हो जाए, ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, उसकी नागरिकता भारतीय ही रहेगी। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर सिंगल नागरिकता नहीं है, वहाँ की दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप है वहाँ की। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ का व्यक्ति अमेरिका का तो नागरिक होता ही है, लेकिन इसके अलावा वो जिस स्टेट का रहने वाला है उस पर वहाँ की भी नागरिकता होती है। तो इसीलिए अमेरिका में कैसी है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अब देखते हैं ये संघीय प्रणाली क्या होती है। इसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं। फेडरल सिस्टम, इसका मतलब होता है कि किसी देश में दो या दो से अधिक स्तरों का होना। मतलब देश में जो भी बड़े फैसले या कानून संबंधी फैसले होंगे उसमें केंद्र और राज्य दोनों की ही सहमति होगी। इसका मतलब है कि फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर काम करते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? इसके ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी है इसका समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित संविधान सभा, ऑप्शन सी है भारत की जनता और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसके ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? इसके ऑप्शन है 16वां संशोधन, 7वां संशोधन, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। अब देखते हैं समाजवाद क्या होता है। सोशलिज्म, वह देश जहाँ के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का कंट्रोल होता है, उस देश की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। और पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है इसके यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यह भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसके ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट थे, बाद में ये 52 हो गए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसके ऑप्शन है संसद, संविधान, राष्ट्रपति और जनता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।